छिलका नाम वैसे उनका बेटा एक जिसका नाम बंटाधार था, उस तिलों की रात में अपने बेटे के साथ मेरी बहन के साथ सगाई कर ली चाल से, और दहेज के लिए मेरी बहन को फांसी लगा के मार डाला और उनकी बहन मेरी बहन के खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं भाग कर इसलिए आया हूँ आपके पास, क्यों दहेज के लुटेरों को मैं संसार से नामो निशान मिटाना चाहता हूँ। जिसने मेरी बहन को तड़पा के मारा है, मैं नाराज को इस संसार से मिटाना चाहता हूँ। मेरे भाई भोला, आप घबराइए नहीं, आप बहुत से अच्छी जगह पे आए हैं। मेरे भाई भोला, ऐसे ही कुछ मेरी भी कहानी है। मैं कोई पैदाशी डाकू नहीं हूँ, हालातों ने मजबूर किया मुझे डाकू बनने पर। मेरे भाई भोला, अभी तक इस दुनिया में दहेज लोभी है, इसलिए मेरे भाई भोला समय बहुत कम है। अगर मैं अपनी कहानी तुम्हें यहाँ बैठकर बताऊंगा तो काफी समय लगेगा, इसलिए मेरे भाई भोला आप हमारे साथ हमारे अड्डे पर चलिए, मैं वहीं सारी कहानी बताऊंगा। और चलिए वहीं मैं तुम्हें काले लिबास देता हूँ, और पहले काले लिबास मिटा दो दहेज के लोभियों को इस धरती से। ऐसा चाहता हूँ सदाजी, चलिए मेरे साथ। इस संसार से दहेज की लुटेरों का नाम निशान में हमेशा के लिए मिट जाए। साथियों, हथकड़ी खोली जाए। भाई भोला, ये लो बंदूक, और इसी समय से तुम भोला नहीं बल्कि डाकू भोला के नाम से तुम्हें प्रसिद्ध करूंगा। चलिए मेरे साथ। चलिए सदाजी। जय मां भवानी। चौकीदार जी साहब। यहाँ की कुर्सी का हो गई? कुर्सी तो साहब लाइए जल्दी, क्योंकि भाला सिंह गया है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लाने के लिए। हेलो, इधर भाला सिंह रिपोर्ट लेकर थाने के अंदर पहुंच रहा है, क्योंकि सीता का पोस्टमार्टम हुआ है, वही रिपोर्ट लेकर थाने पहुंच रहा है। अभी तक भाला सिंह आया नहीं, उसका इंतजार करता हूँ। और सोच सोच मनवा हमरा काहे घबराता दरोगा, चेयर लाओ, चेयर बैठो। अब तुम लोग भी बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाऊं? जमीन में बैठ जाओ। क्या मैं सर पे बैठा? क्या जमीन में बैठ जाऊं? मैं बड़ा ऑफिसर जमीन में बैठ जाऊं? मैं तो नहीं बैठूंगा। नहीं बैठोगे नौकरी खा लूंगा। हाँ, क्योंकि कोर दबी है, नौकरी का सवाल है, बैठ जाता हूँ। भाला विक्रम सिंह जानते हो आज के कहाँ थे? फैजा जिलाबाद।
हाँ, जहाँ पर मैडम पोष होता है। हाँ, सीता के बदन से ये पेटीकोट बरामद हुआ है। ये पेटीकोट? हाँ, इसमें खून से लिखा है मेरे हत्या के जिम्मेदार कौन है। इसमें क्या लिखा है? कौन है हत्या के जिम्मेदार? अरे ये तो बहुत बदबू कर रहा है, आप देखिए। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? मेरे हत्या के जिम्मेदार मेरे सास ससुर और मेरे पतिदेव हैं। अच्छा, हाँ, वो विधायक का बच्चा वो थाने को सब्जी मंडी बना रखा है। क्यों नहीं? वो जो खत उसके बदन से बरामद हुआ था वो जाली है। जाली था, इसीलिए दीनानाथ कहता था वो खत जाली है। हाँ, अब ये हमारे सामने आ चुकी है। अब विधायक के बच्चे को बताते हैं। क्यों नहीं? मेरा मोबाइल लाओ, फोन लाओ, फोन लाओ। अभी बताते हैं। विधायक का बच्चा कहता था भिंड मुरैना भेजवा दूंगा, ट्रांसफर करवा दूंगा, हाँ। नौकरी खा लूंगा। नौकरी खा लेगा, बहुत बताता है। बैठ जाओ, अभी बताते हैं। हाँ लाओ, फोन लाओ, दीजिए। लाओ, ये मेरी वही पुराना वाला नंबर। नंगता हो नंबर 9670 575। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? आई एम भाला सिंह, थैतानगंज थाने से बोल रहा हूँ। कहा भाला सिंह, क्या बात है? बात ये है जो तुम्हारी बहू सीता थी ना, हाँ, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया है पेटीकोट। पेटीकोट? हाँ, तो मैं क्या करूं? आके उसे पहनो और क्या करो। पेटीकोट पहनूंगा साले? सुनो हमारी बात, उसमें पेटीकोट में खून से साफ साफ लिखा है क्या? मेरे हत्या के जिम्मेदार कौन है। कौन है? मेरे सास ससुर मेरे पतिदेव। चुप रहो भाला सिंह। लाश से खत बरामद हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा था उसकी हत्या का जिम्मेदार उसके पिता मास्टर दीनानाथ और उसका भाई भोला है। ए विधायक, हाँ, ज्यादा भाषण मत दो। अगर 5 मिनट के अंदर थाने में नहीं आए ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अगर दोबारा मेरे पास फोन किया तो याद रखो मेरे पास 10 भट्ठे चलते हैं, उसे भट्टे में झकवा दूंगा, साले जलकर राख हो जाओगे। अगर 5 मिनट के अंदर थाने में नहीं आए ना तो वही भट्टवा चिमनिया तोहरी गणिया में खोन दिया। चुप रहो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। इसने फोन किया था? इसने किया था, इसने। मोबाइल ये मौसिया सेट है, नोकिया से। हाँ, इसी के जरिए तुम्हारे बात हुई है। क्यों? और ये रहा तुम्हारी बहू का पेटीकोट, लो देख लो। ये कितना बदबू कर रहा है। क्या पेटीकोट खुशबू देगा? देखो खुद से क्या क्या लिखा है। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि सीता के हत्या के जिम्मेदार हम ही लोग हैं। ये भाई भाला सिंह, ये लो पेटीकोट और ये लो लाओ भैया, बोहनी करी भवानी जाए। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हो? पेट्रोल मंगाओ और ये पेटीकोट जलाकर राख कर दो। मान लो हम पेट्रोल मंगा लिए, राख कर देंगे। हाँ। इसके अलावा क्या कहना चाहते हो? सुनो, हाथ को जोड़कर मैं विनय कर रहा, शान इस वक्त मेरी बचा लीजिए। आपको 2 लाख रुपया मैं दूंगा नगद, जेल जाने से मुझको बचा लीजिए। जेल जाने से बचना हो तुम चाहते, लाके 5 लाख रुपया वरना 302 के मुलजिम तुम बन जाओगे। जेल की ठंडी ठंडी मैं अभी जा रहा हूँ, 5 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ। जाइए जाइए जाइए। ए सिपाही, एक ठो